हम गीता को पढ़ करके अपने जीवन को बना लेंगे, लेकिन इसके साथ में एक प्रश्न ये भी तो उठता है, हम रामायण को पढ़ करके बना लेंगे, जिनके ऊपर रामायण लिखी है भगवान राम ने किसको पढ़ा था, भगवान कृष्ण ने किसको पढ़ा था, बजरंगबली, हनुमान, माता सीता, माता द्रौपदी, इन्होंने किनको पढ़ा था, इन्होंने वेद को ही पढ़ा था। इसलिए जब महर्षि दयानंद आए और उन्होंने आकर के ये आर्य समाज रूपी आंदोलन जब खड़ा किया, लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां हैं इस बात को लेकर के, लेकिन निवेदन करना चाहूंगी, अभी लॉकडाउन लगा था तो रामायण दोबारा चलाई गई थी, टीवी के अंदर चलाई थी ना, जो कभी हम बचपन में देखते थे उस रामायण को पुनः टीवी पर चलाया गया। जो लोग ये सोचते हैं कि ये आर्य समाज भी वैसा ही है जैसे मुस्लिम मत है, ये आर्य समाज भी वैसे ही है जैसे ईसाई मत है, जैसे बौद्ध मत है, जैसे पारसी मत है, जैसे जैनी है, वैसे ही तो महर्षि दयानंद ने भी तो आकर के ये एक नया ही मत बना दिया और इसका नाम आर्य समाज रख दिया। तो ध्यान रखना, यदि महर्षि दयानंद अपना मत चलाना चाहते तो इसका नाम आर्य समाज नहीं, वो दयानंद समाज रख देते, वो अपने माता के नाम पर रख देते, वो अपने पिताजी के नाम पर रख देते। लेकिन महर्षि दयानंद ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो उसके अंत में वो बात कह दी कि कोई भी नवीन मत चलाने का मेरा लेश मात्र भी उद्देश्य नहीं है, अपितु मैं तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की परंपरा को पुनः स्थापित करने के लिए आया हूं। मैंने कोई नई बात नहीं कही है, मैं तो भूली हुई बात को मात्र याद दिलाने के लिए आया हूं। और वहां पर आर्य शब्द की परिभाषा देते हुए कह दिया, आर्य जो श्रेष्ठ है, जो प्रातःकालीन वेला में श्रद्धेय पूज्य आचार्य जी भी कह रहे थे, जो श्रेष्ठ है, जिसके जीवन में कोई बुराइयां नहीं है, वो क्या है, वो आर्य है। और मनुष्यों के समूह को मिलाकर के क्या बनता है, आर्य समाज बनता है। कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक समाज में रहता है। यदि हम इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अच्छे व्यक्तियों का समूह, श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह क्या हो जाएगा, आर्य समाज हो जाएगा। ये आर्य और ये समाज सतयुग में थे, लेकिन महर्षि दयानंद नहीं थे सतयुग में। ये आर्य और ये समाज त्रेता में भी थे, लेकिन महर्षि दयानंद नहीं थे। ये आर्य समाज द्वापर में भी था, लेकिन महर्षि दयानंद नहीं थे। महर्षि दयानंद तो कलयुग के अंदर आए हैं, वो तो अब आए हैं और उन्होंने आकर के यही कह दिया। मैं नहीं कहता आप किसी भी मत संप्रदाय में चले जाना, सब यही कहेंगे कि केवल हमारी मानो तुम और किसी की मत मानो। मुस्लिम मत के यही कहेंगे ना कि हमारी कुरान पर विश्वास रखो, हमारे मोहम्मद साहब पर विश्वास रखो। आप जब ईसाइयों में जाएंगे वो भी यही कहेंगे कि केवल हमारी मानो और किसी की मत मानो। महर्षि दयानंद को आप पढ़ जाइए, ऋषिवर दयानंद ने कहीं नहीं लिखा कि तुम मेरी मानो किसी और की मत मानना। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं, मैं तो ये कहता हूं तुम उसको मानो जिसको भगवान राम मानते थे, तुम उसको मानो जिसको भगवान कृष्ण मानते थे, तुम उसको मानो जिसको ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनि मानते थे। और वो किसको मानते थे, वो इस वेद को ही मानते थे, वो इस वैदिक संस्कृति को ही मानते थे। इसलिए ये आर्य समाज तो वो है जिन्होंने इस हिंदू समाज को जीवित रखा है। ये आर्य समाज एक ऐसा आंदोलन है जिन्होंने वेद रूपी सूर्य को कभी अस्त नहीं होने दिया। आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई वेद को जानता भी नहीं है, मानने की तो बात दूर है। ऋषिवर दयानंद ने स्पष्ट लिख दिया, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का क्या है, धर्म नहीं है, परम धर्म है, परम धर्म है। इसलिए निवेदन कर दूं, महर्षि दयानंद ने ये आर्य समाज बनाया तो वहां पर ऋषिवर दयानंद ने ये नहीं लिखा, ये नहीं कहा कि मात्र आर्य समाज को ही आगे बढ़ाना है, बस इसी में लगे रहना है। अपितु क्या उद्देश्य बताया, संसार का उपकार
उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। पूरे संसार का उपकार करना ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है और ये यही करके चलता है। इसीलिए तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने वो कह दिया था, वो आर्य समाजी नहीं थे लेकिन फिर भी कह दिया था दुनिया के लोगों, जब आर्य समाज दौड़ता है तो ये हिंदू समाज चलता है, जब आर्य समाज चलता है तो ये हिंदू समाज बैठ जाता है। जिस दिन आर्य समाज बैठ गया उस दिन ये हिंदू समाज लेट जाएगा और जिस दिन आर्य समाज लेट गया उस दिन ये हिंदू समाज मर जाएगा। इसको जिलाने का काम यदि किसी ने किया तो केवल और केवल आर्य समाज और आर्य समाज के लोगों ने किया। मुझे पंक्तियां याद आ रही। आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना। वेदों को भूल रहे थे हम चल प्रतिकूल रहे थे, वेदों को भूल रहे थे हम चल प्रतिकूल रहे थे। हम सीधी राह बताई री कोई माने चाहे ना, हम सीधी राह बताई री कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया री। भारत महाभारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे, भारत महाभारत पीछे गिर चुका था बिल्कुल नीचे। फिर ऊपर इसे उठाया री कोई माने चाहे ना, ऊपर इसे उठाया री कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया। एक समय था नारी जाति पैरों की जूती कहती, एक समय था नारी जाति पैरों की जूती कहती। नारी का मान बढ़ाया री कोई माने चाहे ना, नारी का मान बढ़ाया री कोई माने चाहे ना, कोई माने चाहे ना, कोई जाने चाहे ना। आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना, आर्यों ने देश जगाया री कोई माने चाहे ना। माता कस्तूरबा रोई मेरा याद ही ना कोई, माता कस्तूरबा रोई मेरा याद ही ना कोई। वो ब्याज सहित लो